मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 12 तारीख के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। बाबा कहते, तुम जा रहे हो, जानते हो ना, इस पार से उस पार जा रहे हैं, इस दुनिया से दुखों से दूर होते जा रहे हैं। बाबा कहते, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। माना हर एक अतीन्द्रिय ना इंद्रिय जो हमारी, वो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है बाबा के महावाक्य सुन के, है ना। नैन मुख कान झूमना शुरू कर देता है ना। मन कितना खुश होता है कि भगवान के महावाक्य सुन रहे, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आए हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, कि ये भी भूल जाते हो। बाबा क्या पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आए थे? ये याद होगा ना, कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 1-2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो है ना। कोई को घंटा नहीं हो सकता पढ़ाई में इनकम, भागते कोई को घाटा नहीं हो सकता है कि घाटा पड़ जाएगा किसी को। पढ़ाई में इनकम है ना, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। शरीर जट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना तो 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अब भी ये है, सब है सोर्स ऑफ इनकम। हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर के आओ। बच्चे जानते हो, बाबा तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार ही नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास भी आएगा, उमंग भी आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में चुटका भात आता रहेगा, उदासी आती जाएगी ना। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानोवाच, ये तो है गीता। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे।
कुछ तो बाप के बतलाने की नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह फिर रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है ना। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, जूं मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा, कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत के चैनल। बा कहते अभी तुम इस पार से उस पार, माना गंदी दुनिया से अच्छी दुनिया में जा रहे हो जहाँ सुख शांति सब कुछ होगा। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। भिखारी चैनल कौन सा है, क्षीर सागर कौन सा है, नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो ना। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है ना। ये तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बा कहते अब तुमको यथातिथि बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया तब तो समझाते हो ना। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो न शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम पर हो तुम ही जान रहे हो ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है ना। अतिंदे से पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से। भागवती बाबा के मूल्य से हमारी सारी अतिंदे मना इंद्रियां सब सुख पाती हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं है। बा कहते समझा सकते हैं, गोया तुम्हारी विजय हुई है ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते। माया कितने समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते ही हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो ना। इनका तो नाम ही रखा है, नाम रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए कि राम क्या है और रावण क्या है। राम कब आया और रावण कब आया। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदा राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करैक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बा कहते और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी लास्ट में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता होगा। अब भी तुम समझती हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना।
इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है ना, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंच ऊंच तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो ना कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ बैठे हैं। मैं आत्मा हूँ ये बोल जाते हैं, मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ। तुम आत्मा सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर तो है ही नहीं है। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाबा कहते भले मैं बाप हूँ, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाना माँ बाप को क्या आती है, खुशी होती है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आफरण बन पड़े हो। बाप को नहीं जानते, अब भी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते मुझे कहते ही है ना हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। बाबा कहते इसलिए सेंटर में म्यूज़ियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूज़ियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफ़र करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियाँ नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब हड्डियाँ नरम करते जाते हैं। तुम्हारे योग से ताकत कितनी ज़बरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है, भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में गुरुओं का जूठा भी खाते हैं, तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में गुरुओं का क्या करते हैं, जूठा भी खाते हैं, तुम बच्चे समझते हो। भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर ही नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं ना, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। बाबा कहते जीव जंतु कितने वंडरफुल हो। अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सज्जू में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीज़ तो होगी। एवरीथिंग न्यू होता। मोर के लिए बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं ना।
क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। वहाँ कहते हैं ना कि जैसे वहाँ पे बच्चे कैसे होंगे, तो वहाँ कहते ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ से भी होते हैं ना। अब तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मंदिर करा समझाए भागत विलायत में चलो जो, है ना। तो वहाँ पे कितने कितने सुंदर सुंदर होते हैं ना। कौन? पक्षी, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो ज़रूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी तुम जानते हो। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत शीशिक दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। वहाँ कहते बच्चों को देख लेते हैं फिर कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। ये शीशी दुनिया है, शीशी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है। तुम बच्चे समझते हो ये शीशी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अब भी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदा खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर के मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर के टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। इस विकारी शीशी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदा खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अब भी अपने सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइन रूप से शास्त्रकार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में भागते। जैसे शरीर द्वारा हर कार्य करवाते हैं ना, ऐसे लाइट का शरीर ना, इसके द्वारा भी। तो वहाँ कहते किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। बाबा ने आज बच्चों को कहा है कि इसलिए पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करैक्टर सुधरते रहेंगे। हम गॉड स्टूडेंट हैं, देर से क्लास में नहीं आना है। और बाबा ने कहा है हम आत्मा को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। कौन हो? किसकी संतान है हम? शिव बाबा की ना। बाबा ने कहा बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए 100 इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं,
ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। आज हमने इस खुशी में रहना है कि हम भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख भी गायब हुआ है ना। फिर 21 जन्मों के लिए इनकम हो रही है। किस खुशी में रहना है? 21 जन्मों के लिए इनकम हो रही है। ओम शांति।